गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, ये देखिए आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपको जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि कलरफुल होता है उसको हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आपका कलरफुल पार्ट्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पेटल कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का आपका पूरा शो हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका जो पार्ट्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। और इसके पार्ट्स को हम अलग अभी बताएंगे। ये आपका जो ये सब जो डायग्राम शो हो रहा है इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और इसको हम लोग स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, तो लगभग जो स्ट्रक्चर्स में कितने पार्ट्स आपको मैंने बताया? पेटल, सेपल, कार्पेल। कार्पेल क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है आपका? स्टैमेन। क्लियर? तो ये पार्ट्स को आप याद करेंगे और मेल और फीमेल मतलब स्टैमेन और कार्पेल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए, ये देखिए मैंने फ्लावर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करके शो किया है। देखिए जैसे ये आपका क्या है? पेटल है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये जो आपका छोटा छोटा शो हो रहा था ये क्या है? स्टैमेन है। ये जो बड़ा वाला था वो क्या है आपका? ये आपका पिस्टल है। ये आपका स्टेम है, ये आप लीफ है और ये तो आपको फ्लावर शो हो ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए ये आपका क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट क्या है आपका? स्टैमेन। याद रखिएगा, स्टैमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे हम लोग में मेल फीमेल होते हैं उसी तरह से फ्लावर में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और इसमें इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम नाम देते हैं स्टैमेन। ठीक है, और स्टैमेन जो है वो डिवाइडेड टू पार्ट्स में, जो ये आपका अपर पार्ट्स है इसको हम लोग एंथर कहते हैं और ये जो आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट्स है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और टुगेदर एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर कॉल स्टैमेन। क्लियर? सेकेंड है आपका पिस्टल। पिस्टल में आपको क्या देखना है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, अपर पार्ट जो है इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये जो आपका सिलेंड्रिकल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये पूरे शो हो रहा है, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है यहाँ तक इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ये पूरा पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? ओवरी। ठीक है, और इस ओवरी के अंदर आपका क्या पाया जाता है? ये देखिए आपका ओव्यूल पाया जाता है और यही ओव्यूल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अंदर में जो ओव्यूल शो हो रहा है उस ओव्यूल से आपका सीड बनेगा और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेगा। फ्लावर से ही फ्रूट्स बनता है, ये आप सबको पता होगा कैसे बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओव्यूल क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फ्रूट्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको बेटा 10th में भी काम आएगा, तो ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड्स में हमें क्या बात ध्यान में रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है? स्टैमेन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? पिस्टल। स्टैमेन को कितने पार्ट्स में है आपका? 2 पार्ट्स में। एक है आपका एंथर्स, दूसरा है आपका फिलामेंट। पिस्टल कितने पार्ट्स में है? आपको 3 पार्ट्स में है। स्टिग्मा जो कि आपका अपर पार्ट है, जो आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं और नीचे जो पार्ट्स है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। और उसी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये देखिए आपको हमने दूसरे डायग्राम के थ्रू किया कि इस एंथर को जब हम डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो इसके अंदर आपको इस तरह से दिखेगा ये 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे है इसमें आपको छोटे छोटे ग्रेन पाए जाते हैं जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर? स्टैमेन के अंदर अगर हम बार बार बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन वर्ड्स उपयोग करेंगे तो किसके अंदर रहता है? इसी एंथर का जो पार्ट है, इस एंथर में आपका ये जो चारों लॉब लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसी में आपका ये पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब चलिए मेल में आपका कौन सा पार्ट हमने बोला? स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पूछा जाता है क्वेश्चन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है आपका? स्टैमेन, जो कि किससे बना है? मेड अप ऑफ एंथर एंड
फिलामेंट। हमने आपको बताया आपको कि ये आपका मेल पार्ट है और किससे बना है, एंथर और फिलामेंट। क्लियर। नेक्स्ट है फिलामेंट क्या है, अ लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एन एंथर। एक लॉन्ग पतला सा स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये लॉन्ग थिन फिलामेंट शो हो रहा है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको फिलामेंट कहते हैं। जो आपको ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट किसको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको एंथर को सपोर्ट कर रहा है। एंथर क्या है, फ्लावर स्ट्रक्चर इन विच पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस। एंथर जो है वो आपका क्या है, एक फ्लावर स्ट्रक्चर जो है जिसमें क्या है, पॉलन ग्रेन जो है आपका प्रोड्यूस होता है। हमने आपको बताया ये आपका फ्लावर की तरह जो है आपका ये स्ट्रक्चर शो रहा है और इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके पॉलन ग्रेन। क्लियर। नेक्स्ट है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमने बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये अपर पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं और ये जो स्वेलन पार्ट्स है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। तो आपको देखने में लग रहा है ना ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। पिस्टल। पिस्टल क्या है, पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम बताइए, तो वो क्या है आपका पिस्टल। ठीक है। फिर आप स्टिग्मा क्या है, अपर पार्ट जो था ना, ये इसके अपर पार्ट जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, मतलब चिपचिपा होते हैं और ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं पॉलन को। पॉलन कहाँ से आता है, आपका इसी एंथर से आता है। क्या अभी हमने पॉलन ग्रेन के बारे में बताया, वो पॉलन ग्रेन जो एंथर में प्रेजेंट होता है वो आपका किस पे गिरता है, इसी स्टिग्मा पे गिरता है और ये स्टिग्मा वाला पार्ट्स कैसा होता है, स्टिकी होता है। क्लियर। फिर है आपका ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो शो हो रहे हैं इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल कैसा है आपका, वो आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो क्या करता है, इसी स्टाइल के थ्रू आपका ये जो पॉलन ग्रेन है ये आपका, जैसे इसके अंदर ऊपर जो है पॉलन आ गया और ये पॉलन ग्रेन क्या होगा आपका, इसी ट्यूब के थ्रू आपका ओवरी तक जाता है। ठीक है। तो स्टाइल क्या है, सिलेंडर ट्यूब ट्रांसपोर्ट करता है किसको, पॉलन को, कहाँ से, स्टिग्मा टू ओवरी। ये आपका स्टिग्मा पार्ट्स है और ये कहाँ तक लेके जाता है, ये ओवरी तक। तो स्टाइल का काम क्या हुआ कि पॉलन को स्टिग्मा से ओवरी में पहुंचाने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ओवरी। ओवरी हमने बताया ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ये आपका ओवरी के अंदर ये ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है। और ये ओवरी जो है आपका किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट्स में। हमने आपको बताया था ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ठीक है। ओव्यूल क्या है, जैसे कि ये सपोज कीजिए ये आपका ओवरी है और इस ओवरी के अंदर ये सारे जो प्रेजेंस होते हैं इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं और यही ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो ओवरी है वो आपका फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो आगे हम लोग फर्टिलाइजेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अदर पार्ट ऑफ पेटल। पेटल क्या है, कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर यूज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड। ये पेटल जो है ये आपका हमने बताया था पी से पेटल, पी से पंखुड़ी, मतलब फ्लावर की जो पंखुड़ी है वो आपका कलरफुल होता है। वो कलरफुल होने का मेन कारण क्या होता है, ताकि इंसेक्ट और बर्ड क्या हो, अट्रैक्ट हों, तभी तो पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सेपल क्या हुआ, सेपल जो है ये आपका ग्रीन जो पार्ट्स है उसको हम लोग सेपल कहते हैं। तो सेपल क्या करता है, ये आपका प्रोटेक्ट करता है बर्ड को ऑफ यंग फ्लावर। जो यंग फ्लावर के बर्ड होते हैं इसको ये क्या करता है, जैसे आप बर्ड बनाते हो तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये ग्रीन कलर्स जो है इसको कवर कर देता है और यही ग्रीन कलर के कवर को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और इसी सेपल के नीचे इस तरह से आपका उभरा हुआ पार्ट्स होता है जिसको हम लोग रिसेप्टेकल कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि यहाँ पे इसमें अटैच रहता है। रूट तो आपको पता है, रूट प्रोवाइड स्टेम एंड लीव्स विथ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से डिजॉल्व मिनरल और वाटर को क्या करता है, लेने का काम करता है, एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं। क्लियर। सेपल क्या हो गया, हमने आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इट इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ द फ्लावर। ये आपके बेस ऑफ द फ्लावर पे जो पाए जाते हैं इसी को हम लोग कहते हैं सेपल। ऑल द सेपल ऑफ फ्लावर टुगेदर फॉर्म कैलिक्स। एक पार्ट्स अगर हम ग्रीन कलर को कह रहे हैं तो उसको हम सेपल कह रहे हैं और ये जो है सब मिल करके, सारे सेपल्स मिल करके हमने एक ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है।
मोस्ट सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर जो सेपल होते हैं उनके कलर क्या होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जैसे कि गुलमोहर, उसके जो सेपल होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखेंगे कि कौन से ऐसे सेपल हैं जो कि आपके कलर्ड होते हैं, तो वो है आपके गुलमोहर, ठीक है। द सेपल में रिमेन फ्री फ्रॉम वन अनदर, सेपल जो होते हैं जैसे कि ये फ्लावर है, मान लीजिए फ्लावर है और इस फ्लावर में ये जो पार्ट्स है ये आपका सेपल है, तो कहीं कहीं पे ये सेपल क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, ये अटैच रहते हैं। जैसे चाइना रोज़ में क्या रहता है, ये सेपल अटैच रहता है। फिर इसमें से आपको ये चाइना रोज़ फ्लावर्स रहते हैं ना, तो जब अटैच रहते हैं और किसी में क्या होते हैं, फ्री रहते हैं। तो द सेपल रिमेन फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक फ्री किस में रहता है, तो मस्टर्ड में, रेडिश में, इसमें इनके सेपल क्या होते हैं, फ्री रहते हैं। और यूनाइटेड किस में रहते हैं, आपको बैगन में देखिए, चाइना रोज़ में देखिए, तो इसके सेपल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेपल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन यंग स्टेज, बर्ड के फॉर्म में जब फ्लावर रहता है, कली रहता है, तो सेपल उससे क्या रहता है, को प्रोटेक्ट करता है। लीफ स्टाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं जो कि उस कली को कवर करते हैं, उसी को तो हम सेपल कर रहे हैं। तो उस सेपल क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है पेटल, पी से पेटल, पी से पंखुड़ी। पंखुड़ी जो होता है कैसा होता है, दिस आर कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ये सबसे कलरफुल पार्ट्स होता है। अब पूरे एक पंखुड़ी की बात की है तो पेटल का है, और पूरे पेटल्स को एक साथ हम अगर डिनोट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। तो याद रखेंगे, पेटल टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। वी ऑफन रिमेंबर द फ्लावर बाय कलर ऑफ इट्स पेटल, हमें जब भी फ्लावर के बारे में जब भी हम याद करते हैं तो आप क्या याद करते हो कि उसमें कलरफुल पेटल्स होते हैं। कलरफुल पेटल के द्वारा हम उसको याद रखते हैं ना कि भाई वो बहुत कलरफुल है, वाह ये रोज़ कितना सुंदर है, ये क्यों, उसके कलर के कारण। द पेटल आर समटाइम्स सेंटेड, और कुछ पेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, उसमें से सुगंध आती है, सेंटेड होते हैं। लाइक सेपल द पेटल में रिमेन फ्री और फ्यूज, जैसे कि सेपल जो है वो आपका फ्यूज फॉर्म में भी पाया जाता है और फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है, उसी तरह से आपका ये जो पेटल है ये भी आपका फ्यूज और फ्री रहता है, मतलब एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। जैसे धतूरा, धतूरा जो है क्या रहता है, उसके पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। और गुलमोहर और सिल्क कॉटन इसके क्या रहते हैं, आपको फ्री रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेन फंक्शंस क्या है इसका, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए जो है, पॉलिनेशन के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसमें ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। तो वो हेल्पफुल होता है पॉलिनेशन के लिए। क्यों पॉलिनेशन के कौन करता है हेल्पफुल, तो ये आपका इंसेक्ट्स और बर्ड जो है यही हेल्पफुल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट है स्टैमन, इट इज़ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टैमन क्या है, आपका मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। हमने आपको बताया स्टैमन क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ऑल द स्टैमन ऑफ फ्लावर फॉर्म अ एंड्रोसियम, जिस तरह से हमने पूरे पार्ट्स को कंबाइन करें तो पूरे एक स्टैमन की बात किया, ठीक है, तो वो आपका मेल पार्ट। अगर ग्रुप ऑफ स्टैमन की हम बात करें तो उसको हमने एक नाम दे दिया एंड्रोशियम, ठीक है। हर एक स्टैमन में आपका क्या होता है, स्टाक होता है और फिलामेंट होता है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी को हम लोग एंथर कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, पॉलन रहता है, मतलब पॉलन रहता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टैमन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक फिलामेंट है और दूसरा एंथर। फिलामेंट का अनदर नाम क्या है, स्टॉक, ठीक है। पॉलन आर स्मॉल पोर, पॉलन कैसा होता है, छोटे छोटे स्पोर की लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिस्टल, पिस्टल क्या है, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये आपका फीमेल पार्ट है फ्लावर का, हमने आपको बताया अभी आगे। और ऑल द पिस्टल ऑफ अ फ्लावर टुगेदर मेकअप गाइनेशियम, गाइनेशियम जो है उसको पूरे में अगर एक पार्ट ले रहे हैं तो हम पिस्टल कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको गाइनेशियम कहते हैं। तो एंड्रोशियम और गाइनेशियम वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे भी हो सकता है, गाइनेशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब पिस्टल शो 3 पार्ट, पिस्टल में कितने पार्ट शो करते हैं, हमने आपको बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्लियर। द ओवरी, ओवरी में क्या है, कंटेन ओव्यूल दैट ग्रो इनटू सीड एंड मैच्योरिटी, जब मैच्योर होता है तो वो किस में ग्रो हो जाता है, सीड में हो जाता है। और ओवरी गेट ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट्स, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके।
तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।